नमस्ते। मैं दिलीप रोशन राष्ट्रीय समाज समिति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और रेगुलर क्लास की तरह आज की क्लास में भी हम संसदीय कार्य प्रणाली के साधन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। संसदीय कार्य प्रणाली में सभी देश को संभालने के लिए सदन में चर्चाएं, परिचर्चाएं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, इस तरह ही आज हम देख रहे हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव ये एक रास्ता होता है जो लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में संसदीय द्विसभागृह शासन प्रणाली के अंतर्गत संसदीय कार्य प्रणाली जब चलाई जाती है ऐसे समय प्रस्ताव नाम का रास्ता एक अत्यंत महत्वपूर्ण रास्ता होता है। जहां तक हमारा ख्याल है, लगभग सदन के अंदर किसी भी प्रकार की चर्चाएं तो किस पे होगी? किसी विशेष स्थितियों के लिए, किसी क्षेत्र के लिए कानून बनाना है, उसके लिए कच्चा तौर पर विधायक काम करने के लिए या विधायिका बनाने के लिए, तो ऐसे समय प्रस्ताव एकमात्र रास्ता होता है। जो प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं और प्रस्ताव किस लिए लाए जाते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में स्पेशलाइजेशन में हम बात करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं, किसी लोक महत्व के मामले में सदन के पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति लेने के बाद ही वो प्रस्ताव सदन में चर्चाओं के लिए लाया जाता है। पहले स्टेप ख्याल में रखिएगा, पीठासीन अधिकारी के बगैर परमिशन से वो प्रस्ताव सदन में नहीं लाया जाएगा। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट पे अगर प्रस्ताव हमें डालना है, उसके ऊपर चर्चाएं करनी है, तो सबसे प्रथम संबंधित पीठासीन अधिकारी की हमें सम्मति लेना पड़ेगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही संबंधित विषयों पर बहस की जाएगी और संबंधित विषय पर सदन में प्रस्ताव पे अपना निर्णय संबंधित सभागृह चर्चा के बाद अपना निर्णय देते हैं, या तो मतदान द्वारा या तो आवाजों के स्वीकृति द्वारा। संबंधित विषय के प्रति जो प्रस्ताव डाला गया, उस प्रस्ताव पे सदन हाँ या ना जो भी निर्णय होगा वो आवाज के द्वारा भी देते हैं या मत विभाजन के द्वारा भी देते हैं। चाहे वो प्रस्ताव खासगी सदस्य का हो या चाहे वो प्रस्ताव सरकारी मिनिस्टर का हो, ये सबसे पहला प्रस्ताव इस लेवल पे किया जाता है। अब प्रस्ताव के बहुत सारे भाग होते हैं और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हर प्रस्ताव की स्थितियों में मूल प्रस्ताव क्या है, मूल प्रस्ताव किस लिए लाया गया है, किस विशेषाधिकार के लाया गया है,
एक विधेयक बनाने के लिए लाया गया है, या किसी प्रोजेक्ट का आया हुआ रिजल्ट उसको सुनवाने के लिए लाया गया है। बहुत सारे प्रकार आज के क्लास में आपको पता चल जाएगी। जैसा कि अब हम फिलहाल में देखते हैं, हमने कहा कि मूल प्रस्ताव इज द इसेंशियल प्रस्ताव, उसके ऊपर ही सब प्रस्ताव पे विचार विनिमय कहा जाता है, किया जाता है। यह मूल प्रस्ताव को बाजू में रखकर या मूल प्रस्ताव के अभी तो दूसरा प्रस्ताव वहां पे रखकर जब विचार किया जाता है तो ऐसे समय मूल प्रस्ताव को प्रथमतः माना जाता है। तो अब देखिए जरा स्टूडेंट, हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव एक प्रस्ताव का प्रकार होता है जिस प्रस्ताव में स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव के बहुत सारे प्रकार हैं और एक प्रस्ताव के प्रकार में एक प्रस्ताव है महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जो स्वयं वर्णित होता है, जो मूल प्रस्ताव होता है, जो किसी की जगह पे नहीं लाया जाता और महत्वपूर्ण मामला निपटाने हेतु ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल भारत संघ के या भारत देश के राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग लगाने हेतु जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहा जाता है। और ये प्रस्ताव स्वयं स्वतंत्र, स्वयं निर्णित प्रस्ताव होता है, जो मूल प्रस्ताव की तरह होता है, तथा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाना या ना लगाना ये प्रस्ताव के हेतु इस प्रस्ताव का विशेष किया जाता है। यद्यपि देश के राष्ट्रपति जी के प्रति महाभियोग का प्रस्ताव लाने के बाद यदि सदन चाहता है निर्णय हाँ में देना है या ना में देना है, वो आवाजी मतदान के द्वारा यस और नो इस अल्फाजों के द्वारा दे सकता है। या दूसरी बात, वो मत विभाजन के द्वारा भी प्रस्ताव मंजूर है या नहीं है इसका भी रिजल्ट दे सकता है। तथा इसी प्रकार हम देखते हैं देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रति अगर संसद में उन्हें हटाने हेतु प्रस्ताव लाया जाता है तो सभागृह में इसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के जरिए से ही उन्हें लाना होगा। और उस प्रस्ताव के प्रति हमारे यानी सदन के सदस्यों की क्या स्थितियां है वो उन्हें वही रास्ते से स्पष्टता के तौर पर रिजल्ट देना होगा। ये हो गया महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्वयं वर्णित प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव या बगैर किसी जगह पे लाया हुआ प्रस्ताव, इसे कहते हैं। अब दूसरा प्रस्ताव के बारे में इलस्ट्रेशन करते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव का मतलब मूल प्रस्ताव का स्थान लेना और सदन में स्वीकारने के बाद मूल प्रस्ताव को कैंसिल करवाना। अब जरा देखिए, यहाँ पे शांत से देखिए, ध्यान से देखिए। स्वतंत्र प्रस्ताव के बाद दूसरा प्रस्ताव देखने जा रहे हैं हम, स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न या अल्फाज में ही हमें पता चल जाता है
कि मूल प्रस्ताव की जगह इसे स्थानापन्न किया गया है, जिसके ऊपर चर्चाएं करने जा रहे हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के अलग, लेकिन जब मूल प्रस्ताव का स्थान लेना होता है इन्हें, या सदन स्वीकारने के बाद मूल प्रस्ताव कैंसिल हो जाता है। जैसा कि यद्यपि मान लीजिए सभागृह में किसी विषय में सदस्य द्वारा, प्राइवेट सदस्य द्वारा या सरकारी मशीनरी या मंत्रियों के द्वारा एक मूल प्रस्ताव किसी विषय के संदर्भ में सदन के सामने रखा है, उसके ऊपर चर्चाएं होनी है, लेकिन किसी कारणवश वो उस मूल प्रस्ताव को अलग करके उसी विषय के संदर्भ में एक उसके जगह पे अल्पकालिक अल्प विधानात्मक स्थानापन्न प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके ऊपर सदन में हमेशा की तरह चर्चाएं होती है सदस्यों द्वारा, और उस प्रस्ताव को, स्थानापन्न प्रस्ताव को यदि स्वीकार या अस्वीकार जो भी रिजल्ट आता है, उस समय जो इसे आशय का मूल प्रस्ताव था उसे सदन के अधिकारियों के द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव का रिजल्ट मिलने के बाद मूल प्रस्ताव को कैंसल करवाया दिया जाता है। ये हो गया स्थानापन्न प्रस्ताव के बारे में। अब तीसरी बात देखते हैं हम, पूरक प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव के मामले, पूरक प्रस्ताव की स्थितियां, पूरक प्रस्ताव की स्टेप्स कितनी होती है, अभी इसके बारे में थोड़ा हम देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पूरक प्रस्ताव इसे पारित उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो। पूरक प्रस्ताव यानी एक मूल प्रस्ताव सदन के सामने रखने के लिए जो संदर्भ सहित तैयारियां की जाती है, उस संदर्भ को लेके ही कुछ स्थितियों में पूरक प्रस्ताव रखा जाता है। और पूरक प्रस्ताव का मतलब ये हुआ कि जो मूल प्रस्ताव था, मूल प्रस्ताव के मुताबिक ही अल्फाजों का वर्गीकरण पूरक सपोर्टेड प्रस्ताव के द्वारा कराया जाता है, लेकिन इस प्रस्ताव को सदन के सदस्यों द्वारा उस समय तक पारित नहीं किया जा सकता, जो भी रिजल्ट देना है वो नहीं दिया जा सकता जब तक मूल प्रस्ताव का संदर्भ क्या था, वो संदर्भ का विश्लेषण जो पूरक प्रस्ताव डालते हैं उन्हें संसदीय सदन के सदस्यों के सामने है। पूरक प्रस्ताव में कितने प्रकार होते हैं, देखिएगा। पूरक प्रस्ताव में 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि पहला प्रकार सहायक प्रस्ताव, दूसरा प्रकार स्थान लेने वाला प्रस्ताव,
और तीसरा प्रकार संशोधनात्मक प्रस्ताव। पूरक प्रकार आपने समझ लिया। मूल प्रकार का जब तक संदर्भ वो पूरक प्रस्ताव में नहीं इलस्ट्रेशन किया जाता तब तक उसे पारित नहीं किया जाता सदस्य द्वारा। और वही पूरक प्रकार के और 3 और प्रस्ताव होते हैं, जैसा कि हमने कहा सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव एवं संशोधन प्रस्ताव। अब हम ये देखते हैं कि पूरक प्रकार के स्थान लेने वाला प्रकार क्या होता है। यह स्थान लेने वाला प्रस्ताव किसे कहलाया जा सकता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको स्टूडेंट पर्सनल इंटरव्यू के बारे में इसके संदर्भ में लगभग पूछा जा सकता है। मे बी आंसरिंग अबाउट दिस सेक्शन इन योर पर्सनल इंटरव्यू। सो प्लीज ख्याल दीजिएगा। सहायक प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव में सहायक प्रस्ताव नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के लिए संपादन में वापर होता है। क्या कहा? सहायक प्रस्ताव निर्मित जो प्रक्रिया होती है, प्रस्ताव पास करने की, प्रस्ताव पारित करने की, प्रस्ताव खारिज करने की, जो भी नियमित नियमावली के मुताबिक प्रक्रिया होती है, विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु इसका वापर होता है। जैसा कि हमने आपसे कहा, नियमित प्रकार, नियमित सहायक प्रस्ताव, सहायक प्रस्ताव के जरिए ही प्रस्ताव को पारित किया जाना या उसका न पारित होना, ऐसा हमेशा की कार्य प्रणाली की अमल बजावनी जब होती है, उस स्थितियों में इस प्रस्ताव का वापर होता है। दूसरी बात देखते हैं हम, स्थान लेने वाला प्रस्ताव। स्थान लेने वाला प्रस्ताव के बारे में वाद विवादी संबंधित मामलों के प्रस्ताव में स्थान लेने वाला प्रस्ताव लाया जाता है और इसके प्रस्ताव के तहत जो विवादित मूल मुद्दा है उसको सॉल्व किया जाता है के जरिए। तो जैसा स्थान लेने वाला प्रस्ताव वाद विवादित मामलों के संबंधित लाया जाता है, यद्यपि मान लीजिए सदन के अंदर किसी स्थितियों पे या किसी प्रोजेक्ट पे या किसी ऐसी कोई स्थिति हो जिस समय एक प्रस्ताव सदन के पीठासीन के अधिकारी के स्वीकृति मिलने के बाद सदन में रखा गया, जिसके ऊपर सदन के सभी सदस्यों द्वारा वाद विवाद हुए जा रहा है, ऐसा जो मुद्दा होता है वो मुद्दे को बाजू में करके वही संदर्भ के मुताबिक जो प्रस्ताव के द्वारा चर्चाएं की जाती है, इस समय हमें स्थान लेने वाला प्रस्ताव लाना होता है, जो कि पूरक प्रस्ताव का एक स्वरूप होता है। और पूरक प्रस्ताव का एक तीसरा स्वरूप देखिएगा, जिसका नाम है संशोधन प्रस्ताव।
अब संशोधन के प्रस्ताव के बारे में हम देखते हैं कि जब भी बहुत सारी अल्फाजों से बना हुआ, बहुत सारे अल्फाजों से युक्त ऐसा प्रस्ताव जो प्राइवेट सदस्यों के द्वारा हो या सरकारी मशीनरी के द्वारा हो या किसी मंत्री विभाग के मंत्रियों के द्वारा हो, ऐसा प्रस्ताव जिसमें बहुत सारे अल्फाज है, बहुत सारी स्थितियां खिंचकर दर्शाई गई है, ऐसे ऊपर जब सदन के सदस्यों द्वारा उसे पारित कराने हेतु या न कराने हेतु जब भी सदन में चर्चा सत्र शुरू होता है, ऐसे समय स्थिति के मुताबिक या उस प्रस्ताव का रिजल्ट जल्दी प्राप्त कराने हेतु जब ऐसा कोई मामला सदन के अंदर प्रशासनिक मशीनरी के तौर पर या सदन के सभी सदस्यों द्वारा या सदस्यों के सहयोग द्वारा उठाया जाता है कि इस प्रस्ताव में विशेष तौर पर संशोधन किया जाए, कि जिस संशोधन के उपरांत हम उस प्रस्ताव पे हमारी चर्चाएं कर सके। तो ऐसे स्थितियों में जो मूल प्रस्ताव होता है, उस मूल प्रस्ताव के भाग को कुछ विशेष मामलों को बाजू में छोड़कर, कुछ विशेष अल्फाजों को बाजू में निकालकर एक नए तौर पर संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जाता है। लेकिन संदर्भ वही होता है जो पहला प्रस्ताव था। ऐसे प्रस्ताव को चर्चा कराने हेतु, पारित कराने हेतु सदन में सदस्यों के सामने रखा जाए, लेकिन कब? जब मूल प्रस्ताव के स्वरूप को बदलकर उसमें संशोधन कर ऐसे प्रस्ताव को संशोधन प्रस्ताव कहा जाता है, जो पूरक प्रस्ताव का एक प्रारूप होता है। लगभग आपके ख्याल में आया होगा कि पूरक प्रस्ताव के 3 पार्ट्स, जैसा कि सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव एवं संशोधन प्रस्ताव, और ये तीनों के भी प्रक्रियाओं के बारे में आपके पास हमने जो कहा उसके विश्लेषण के मुताबिक उचित मात्रा में आपको इस संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होगा। और इसके बाद दर्शकों देखिएगा, प्रस्ताव आज हमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव एवं स्थानापन्न प्रस्ताव एवं पूरक प्रस्ताव, इन 3 प्रस्ताव का इलस्ट्रेशन करके इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, दर्शकों, प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? संसदीय कार्य प्रणाली में केवल मात्र ऐसा एक रास्ता है कि जिस संदर्भ या विषय में हमें औरों के साथ चर्चाएं, परिचर्चाएं, सवाल जवाब तलब किए जाते हैं, पारित करना या ना पारित करना ये किया जाता है, इसका संसदीय कार्य प्रणाली में हमें प्रस्ताव के जरिए एक रास्ता हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और देखिए, प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं जिसका इलस्ट्रेशन अगले क्लास में होगा। अभी देखते हैं प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव।
कटौती के प्रस्ताव के बारे में कल इलस्ट्रेशन हो जाएगा। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप समझ चुके होंगे। ध्यानाकर्षण का मतलब ये होता है कि किसी विशेष संबंधित मामलों में जब प्रस्ताव पारित किया जाता है या कुछ ऐसी स्थितियां होती है तो उस समय सदन के कुछ सदस्य पीठासीन अधिकारों को उस संबंधित मामलों का ध्यान आकर्षित कराने हेतु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाता है। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव ये बड़ा प्रस्ताव है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं और इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसका इलस्ट्रेशन कल के क्लास में किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, इसके बाद विश्वास प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव किस बारे में इलस्ट्रेशन कल के क्लास में होगा। अविश्वास प्रस्ताव किस स्थितियों में सदन में किसके खिलाफ लाया जाता है। जनरली अविश्वास विश्वास अविश्वास प्रस्ताव जनरली संबंधित वर्तमान शासन के खिलाफ भी लाया जाता है, लेकिन इलस्ट्रेशन में कल के क्लास में करूंगा। उसके बाद विश्वास प्रस्ताव ये भी बड़ा है, जैसा कि त्रिशंकु संसद बनती है, अल्पमतीय सरकार बनती है, इसके ऊपर विश्वास है कि नहीं है, और बहुत सारी स्थितियां होती है उनकी। इसका इलस्ट्रेशन कल के क्लास में होगा। यो निंदा प्रस्ताव, किसी मंत्रियों के द्वारा यद्यपि किस सदनीय सभागृह के सभी सदस्यों को ऐसा लगता है कि जो प्रस्ताव पारित किया जा रहा है या जिस स्थिति में प्रस्ताव हो रहा है वो संबंधित मंत्रियों के द्वारा हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखी है कि जिस प्रस्ताव का हम निंदा करते हैं, तो इसके बारे में भी कल के क्लासेस में टॉपिक किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा, जिस प्रस्ताव यद्यपि सदन में सदस्यों के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, ऐसे समय सरकार के अस्तित्व को धोखादायक स्थितियां निर्माण हो सकती है। ऐसा प्रस्ताव होता है धन्यवाद प्रस्ताव, जो कि धन्यवाद अल्फा एक विशेष तौर पर हम नहीं मानते, एक साधारण तौर पर मानते हैं, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव सदन के अंदर कब रखा जाता है। एक जनरल तौर पर बताता हूं, सदन के अंदर इसका पूरी सकोल स्थितियों में इलस्ट्रेशन कल के क्लास में होगा, क्योंकि ये सभी प्रस्ताव विशेष स्थितियों में विशेष जगह के लिए ही रखे जाते हैं। निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये बहुत बड़े बड़े प्रस्ताव है और इसके द्वारा देश की सदन के जरिए से सांसदीय कार्य प्रणाली सुरक्षित रखी जाती है।
तो धन्यवाद प्रस्ताव इलुस्ट्रेशन कल के क्लास में करूंगा, लेकिन आज इतने बता देता हूं। आम चुनाव होने के बाद जब सदन की सभी सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सभी सदस्यों द्वारा शपथ विधि समाप्त होने के बाद सदन में अपने अपने जगह पे सम्माननीय निर्वाचित सदस्यगण बैठते हैं और उस समय जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, नव निर्वाचित आए हुए देश के पूरे सदस्यगण जो सांसदीय सदस्य होते हैं, लोकसभा के हो राज्यसभा के हो, और उनका दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। ऐसे समय प्रथम स्थान पर देश के राष्ट्रपति जी इन सभा को संबोधन देते हैं। एक बार या तो वित्तीय स्थितियों के बारे में वित्तीय अधिवेशन के जरिए राष्ट्रपति जी सभी दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधन देते हैं। जब ये संबोधन होता है उस समय एक प्रस्ताव रखा जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जावे तो सब खुशियां ही खुशियां हैं। यदि धन्यवाद प्रस्ताव में मत विभाजन के द्वारा लगभग ऐसा नहीं होता, अभी तक 1952 से लेकर अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को ठुकरा गया हो। ऐसा नहीं हुआ, अभी तक नहीं होता और नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शासन के प्रति लगभग डेंजरस स्थितियां निर्माण होती है। तो मानता हूं स्टूडेंट, प्रस्ताव के बारे में लंबी सूचियां होगी और कल के क्लास में भी होगा इलस्ट्रेशन के साथ। आज की जो पढ़ाई हमने आपसे कही वो आपके ख्याल में आई होगी, आशा व्यक्त करता हूं। और भविष्य के लिए सभी स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को शुभेच्छा देकर आने वाले प्रीलिम्स के लिए पूरी मात्रा में आपकी ओर से तैयारी हो, ऐसे मैं अपेक्षा आपके ओर से रखता हूं। और आप सक्सेस होने के प्रति पूरी तरह से जोरदार तैयारी कीजिएगा। आपके ऐसे स्थितियों में राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी अपनी ओर से पूरी मात्रा में आपको सहयोग दिलाने हेतु कोशिश करेगा। तो डियर स्टूडेंट, देखिएगा, यद्यपि आपको उसे उचित लगता हो तो कृपया इस चैनल को आप बड़े दिल से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।